हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 और एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस 6b प्लस 5c, तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। जब बहुत सारी टर्म्स को मिलाकर लिखा जाता है तो उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं। मोनोमियल मतलब सिर्फ वन टर्म वाला एक्सप्रेशन, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स होंगी। अब टर्म्स आपने कैसे देखनी है, सिर्फ दो साइन आपने ध्यान में रखने हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। जो भी आपके वैल्यूज़ या वेरिएबल्स इन दोनों से सेपरेट हो रहे हैं उनको आप अलग अलग टर्म्स काउंट करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली जो होती हैं उनको हम इकट्ठा एक ही टर्म को कंसिडर करते हैं। कैसे, अब हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट ये आपके पास गिवन है, इसमें 1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। कहीं भी प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं आया, तो ये पूरा क्या है, एक टर्म है। ये वैल्यूज आपस में सभी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जिसमें वन टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। नेक्स्ट है 7x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 7x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो ये क्या हुआ, इसमें ना प्लस आया ना इसमें माइनस आया, तो ये एक टर्म बन गई। सो दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। नेक्स्ट है 9x क्यूब अपॉन जेड। अब 9x क्यूब अपॉन जेड है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, z की कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आपका आंसर में आएगी। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक टर्म है। सो दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। फोर्थ पार्ट है 2x प्लस 5। अब देखिए 2x प्लस 5 में सपोज कीजिए x में आपने कोई वैल्यू पुट की, लेट्स सपोज x पे मैंने वैल्यू 1 पुट की। सो 2 इंटू 1 प्लस 5, ये तो आ गया 2 और ये आ गया प्लस 5। तो 2 अलग टर्म हो गई, 5 अलग टर्म होगी, जो इनका प्लस आएगा वो आपका आंसर आ गया। तो ये कितनी टर्म्स हो गई, ये वन टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो दो टर्म्स हो गई इसमें। तो दो टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। नेक्स्ट है, अब इसमें अगेन प्लस का साइन आ गया। a/3 एक टर्म है, b/6 दूसरी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो दो टर्म्स हो गई। दो टर्म्स वाले को हम बोलेंगे बाइनोमियल। xy प्लस yz प्लस zx, ये तीनों अलग अलग टर्म्स है। अब सपोज कीजिए आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू है 6a प्लस a प्लस 3a। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, देखिए पहले आप इनकी ना ये टर्म्स देखेंगे, 6a देन प्लस a प्लस 3a। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। दिस इज नॉट ट्राइनोमियल, दिस इज मोनोमियल। हाउ मोनोमियल, क्योंकि इसमें ये सारी लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम हो। जैसे यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है, तो हम तीनों को ऐड कर सकते हैं ना, तो ये 10a हो गया। सो ये आपका ट्राइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। तो इसमें आपने टर्म्स देखनी है कि ये अलग अलग टर्म्स हैं या सेम है। अगर ये अलग अलग टर्म्स हैं और इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, फिर आप इनको अलग अलग टर्म्स ही काउंट करेंगे। जैसे ये एक्स वाई है, फिर वाई जेड है, फिर जेड एक्स है, तो तीन टर्म्स हो गई। तो तीन टर्म्स वाले को क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल।
नेक्स्ट अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस z² अपॉन 3। अब आप बोलेंगे कि इसमें भी डिवाइड हो रहा है, नहीं, अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो कैसे आएगा, x² by 3 माइनस 2y² अपॉन 3 प्लस z² अपॉन 3। इसकी अलग वैल्यू आएगी, इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 टर्म्स बनती हैं। दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है, अब इसको आपने कैसे लिखना है, 8a डिवाइड हो रहा है 9b से, माइनस 2a² इंटू b² कैसे लिख सकते हैं, 2a² b²। अब देखिए ये एक टर्म बन गई, ये दूसरी टर्म बन गई, तो इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं, सो दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट है, ये है 7x³ प्लस 2y² प्लस 1 अपॉन 5, तो 7x³ प्लस, इसको मैंने अलग अलग कर दिया 2y² अपॉन 5 प्लस 1/5, क्योंकि 5 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ और आएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे ये वैल्यू कुछ और आएगी, प्लस 1/5 तो है ही, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हुई, सो दिस इज ट्राइनोमियल। तो हमेशा जब आपने अलजेब्रिक इक्वेशन की टर्म्स देखनी है तो ये देखना है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं x, y, z, a, b, c जो भी लिखा हुआ है वो सेम तो नहीं है, अलग अलग है ना, उनकी वैल्यूज अलग अलग आ रही है ना। लेकिन अगर सेम हो, जैसे ये 6a प्लस 3a, इनको ये सारी सेम है, a की पावर सब में 1 है, तो ये 10a बन गया। दिस इज मोनोमियल, ये ट्राइनोमियल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जब भी हम कोई टर्म लिखते हैं, जैसे ये एक टर्म लिखी गई है, इसके 2 कोफिशिएंट होते हैं, एक न्यूमेरिकल दूसरा लिटरल। न्यूमेरिकल मतलब वैल्यूज, नंबर 0 से लेके 9 तक, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब जो नंबर फॉर्म में है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट्स, जैसे a, b, c, x, y, z, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखते हैं पहले, तो नंबर क्या है, नंबर हमें चेक करना है, तो ये माइनस का साइन हम इसके साथ लगाएंगे नंबर के साथ, तो ये आ गया -7। अब लिटरल कोफिशिएंट -7 के अलावा ये क्या बचा, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स है ना x और y, तो ये बन गया हमारा लिटरल कोफिशिएंट। सेकंड है πr²। अब देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और आपने पढ़ी होगी 3.14। इसका मतलब ये कोई हमारा वेरिएबल तो नहीं है ना, x, y, z, a, b, c तो नहीं है, पाई की हमें वैल्यू पता है कि 22/7 या 3.14 होती है, तो इसमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या आ गया, पाई, और लिटरल कोफिशिएंट क्या आ गया, r²। नेक्स्ट है -3/8 bcx। न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या आ गया, ये -3/8, नेगेटिव साइन को आपने छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट के साथ ही लिखना है। और लिटरल कोफिशिएंट क्या आ गया, b, c एंड x। फोर्थ वन इज 2a/3। सो न्यूमेरिक कोफिशिएंट, न्यूमेरिक वैल्यूज क्या है, 2 और 3, सो 2/3 न्यूमेरिक कोफिशिएंट आ गया, और लिटरल कोफिशिएंट आपका आ गया a। नेक्स्ट है 5a² इंटू b डिवाइड बाई 2c। सो देखिए अभी ये एक्सप्रेशन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो 5a² इंटू b को क्या लिख सकते हैं, 5a² b। अब ये डिवाइड में है, ये आ गया 2c, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या बन गया, ये 5/2, और लिटरल कोफिशिएंट क्या बन गया, a² b/c।
सी। नेक्स्ट है न्यूमेरिक कॉफिशिएंट, इसमें माइनस का साइन 7 और 9, और लिटरल कॉफिशिएंट क्या आ गया, पी क्यू अपॉन एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 3, इन -3/5 x क्यूब वाई स्क्वायर जेड राइट डाउन द कॉफिशिएंट ऑफ। अब जैसे ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, एक ही टर्म गिवन है इसमें। अब इसने बोला है कॉफिशिएंट, किसका कॉफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो उसकी बाकी वैल्यू बची उस एक्सप्रेशन में, उस टर्म में, उसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें एक्स स्क्वायर तो नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स इंटू एक्स लिख सकती हूँ, ये एक्स क्यूब बन गया, वाई स्क्वायर जेड। अब -3/5 एक्स इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, और एक एक्स हम ऐसे लिख लेते हैं इंटू वाई स्क्वायर जेड तो है ही है। अब इसने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। सो इसका कॉफिशिएंट क्या आएगा, -3/5 एक्स वाई स्क्वायर जेड। जिसका भी आपको कॉफिशिएंट पूछा हो, सिर्फ वो आपने छोड़ देना है अपनी टर्म में से, बाकी सारा लिख देना है। सेकंड पूछा है -yz का, मतलब अब हमें -yz नहीं लिखना, उसके अलावा जो बचा। अब देखिए ये क्या है, -3/5 एक्स क्यूब। अब वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू वाई लिख सकते हैं इंटू जेड। अब इसने बोला -yz को छोड़ दीजिए, एक माइनस को छोड़ना है, एक y को छोड़ना है, एक z को छोड़ना है, जो बचा वो कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट क्या आ गया, 3/5 एक्स क्यूब वाई। थर्ड है 3/5 एक्स वाई जेड। तो दोबारा लिखते हैं, आपको गिवन क्या है, ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स क्यूब को मैंने लिख लिया एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को लिख लिया वाई इंटू वाई, और साथ में जेड। अब हमें किसका कॉफिशिएंट लिखना है, 3/5 एक्स वाई जेड। ये सारी वैल्यूज निकाल दीजिए, 3/5 एक्स वाई जेड। बचा क्या, एक तो नेगेटिव साइन बचा, ये x और ये x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक ये y बचा इंटू वाई। फोर्थ वन इज -x स्क्वायर वाई। अब -x स्क्वायर वाई, तो इसको अब दोबारा लिख लेते हैं अपनी टर्म को। x को हम एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, y इंटू वाई इंटू जेड। अब इसने बोला है माइनस, पहले तो माइनस निकाल दो, एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार x और एक y, इसको छोड़कर जो बचा वो इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट। तो क्या बचा, 3/5 एक्स वाई जेड। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। मान लीजिए मैंने ये लिखा है और दूसरी तरफ मैंने लिखा है 10b² ac। लाइक टर्म्स ये होती हैं कि जो आपके लिटरल कोफिशिएंट है, ये लिटरल कोफिशिएंट है ना, ये न्यूमेरिक हो गए और ये लिटरल, इनकी जो पावर है वो अगर दो टर्म्स में सेम होगी तो वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे a की पावर कितनी है 2, b की पावर कितनी है 1, यहाँ पे a की पावर कितनी है 1, b की पावर 2, c की पावर 1। क्या ये वैल्यूज आपस में मैच करती हैं, नो, तो ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला है x/2 और दूसरी तरफ है -x/3, यहाँ पे x की वैल्यू
मतलब x की पावर कितनी है 1, और इसमें भी x की पावर कितनी है 1। सिर्फ आपने जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर देखनी है, तो दोनों में पावर सेम है, तो ये लाइक टर्म है। सेकेंड है हमारे पास 6a² bc और 6ab² c। तो देख लेते हैं। a की पावर यहाँ पे 2 है, b की पावर 1 है, c की पावर 1 है। दूसरी तरफ a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, c की पावर 1 है। तो यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। नेक्स्ट है 6pq - 3qx। 6pq और दूसरी तरफ है -3qx। यहाँ पे p की पावर 1 है, q की पावर 1 है। हेयर q की पावर 1, x की पावर 1। ये x इसमें नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। दोनों तरफ आपके वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए और उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तभी दो टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 8a² और दूसरी तरफ है -2/3a²। यहाँ पे a की पावर 2, यहाँ भी a की पावर 2। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो ये लाइक टर्म है। नेक्स्ट है 2x और इस तरफ 2y। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अगर यहाँ भी x होता तो ये लाइक टर्म्स बन जाती। नेक्स्ट है, तो इसको लिखते हैं 3xy² और दूसरी तरफ है -8py²x। तो पावर्स लिखते हैं, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, p की पावर 1 है। जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी होती उसका मतलब 1 पावर है। यहाँ पे p की पावर 1, y की पावर 2, x की पावर 1। अब देखिए p की पावर 1 इधर भी 1 है, y की पावर 2 इधर भी 2 है, x की पावर 1 इधर भी 1 है। सो दीज आर लाइक टर्म्स। Question number 5. Which of the following expressions are polynomials? तो ये वर्ड पोलिनोमियल का मतलब क्या है? अब आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, जैसे आपको लिखा गया है 6a² - b। क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है कि जो पावर्स होती हैं, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात। अब क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और जो पावर है वो एक्सपोनेंशियल, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे 1/2, 1/3 फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें पावर नेगेटिव गिवन है या फिर फ्रैक्शन में गिवन है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। पावर मस्ट बी इन पॉजिटिव ओनली। तो यहाँ पे x की पावर देखिए, x की पावर 1 है, पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट, आपने सारे वेरिएबल्स की चेक करनी है। यहाँ पे y की पावर 1 है, y की पावर 2, दोनों में पॉजिटिव है, सो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, यहाँ पे z की पावर 1 है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस? दिस इज z की पावर 1/2। तो जब 1/2 आ गया, फ्रैक्शन में पावर आ गई, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखने में तो ये ऐसे लग रहा है ना, x - 1/x। हम देखेंगे यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। नो, दिस इज रॉन्ग वे। यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है? ये है x माइनस ये 1/x को आप कैसे लिख सकते हैं? x को मुझे ऊपर लेके जाना है। जब भी हम ऐसे वेरिएबल को ऊपर शिफ्ट करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ, तो हमें पता है कि जो उसकी पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है।
ये हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे 1 पावर थी इसकी, तो ये तो 1 रही, लेकिन जब ये x ऊपर गया तो ये क्या बन जाएगा, -1। तो अब आपने पावर्स चेक करनी है। यहाँ पे तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। 5th पार्ट है, ये पॉजिटिव पावर। अब देखिए ये रूट आ गया, मतलब x की पावर 1/2, तो फ्रैक्शन में आ गई, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। 6th पार्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट आ गया 5। अब ये अकेला आपके पास एक नंबर है, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है, इसके साथ जो भी अगर आप x मान लेंगे तो उसकी पावर क्या आएगी, 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मीन्स 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब कोई भी वेरिएबल आप लिखेंगे उसकी पावर 0 आएगी। तो 0 हमारा यहाँ पे ना ये नेगेटिव में है ना ये आपका फ्रैक्शन में है, सो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अकेला आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो, जैसे -6, 5, 4, 3/2, तो ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास 1/3 x की पावर 3 x माइनस x की पावर 4। सो हमें ये 1/3 से नहीं देखना, हमें x की पावर्स देखनी है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। 9th पार्ट है हमारे पास x² √3। सो x की पावर पॉजिटिव, यहाँ पे x की पावर 1 है वो भी पॉजिटिव है, +5, तो इसके साथ भी अगर कोई वेरिएबल लिखेंगे तो उसकी पावर 0 आएगी, तो ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। हमने ये √3 नहीं देखना, अगर यहाँ पे √x होता तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये हमारा न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है, इसको हमने ध्यान नहीं देना। बाकी जो x है, जो आपके वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर आपने चेक करनी है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल है, नेगेटिव और फ्रैक्शन में अगर पावर्स हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट 10th पार्ट है 5x² + 6xy - 7। अब ये √y आ गया, तो y की पावर यहाँ पे क्या है, 1/2, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट है x², ये है 6x² √y -3xy + 5। अब देखिए ये तो पॉजिटिव थी, लेकिन ये y की पावर क्या आ गई, 1/2 आ गया, सो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब ये डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री होता है कि जैसे आपका ये एक्सप्रेशन है 6a² + 9b² + 6a²b², तो हमें ये देखना होता है डिग्री का मतलब कि मैक्सिमम पावर जो आपके एक्सप्रेशन में है, सारी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होंगी उनकी हम पावर कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 2 है, अब यहाँ पे a की पावर तो 2 है प्लस b की पावर कितनी है, 2, तो ये कितनी हो गई, 4। तो इनमें से जो मैक्सिमम पावर है वो क्या बन जाती है, डिग्री कहलाती है। अब ये है 2 - x, ये तो हमारा न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है। आपने सिर्फ किसकी पावर देखनी होती है, जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है, तो x की पावर 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। अब यहाँ पे तो डिग्री हो गई 0, यहाँ पे डिग्री है 2, x का पावर 2 है, तो यहाँ पे x³ है, तो इस टर्म की जो है वो है 3, पावर 3 है। अब इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3, सो इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या हो गई, 3। डिग्री या पावर, बेसिकली हम टर्म्स की जो हैं वो पावर कैलकुलेट करते हैं।
जो मैक्सिमम पावर आ जाती है जिस टर्म की, वो डिग्री कहलाती है। तो ये मेन कंसेप्ट है। तो यहाँ पे चेक करो, x की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2। तो डिग्री कितनी आ गई? 2। फोर्थ वन इज 2x³ माइनस 8x। तो यहाँ पे पावर क्या है? 3। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 3। सो डिग्री इज 3। फिफ्थ पार्ट है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे तो हो गया 0, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे पावर है 4 और यहाँ पे पावर है 2। इनमें से मैक्सिमम क्या है? 4। सो डिग्री कितनी आ गई? 4। सिक्स्थ पार्ट में z³। तो यहाँ पे आ गया 3, z की पावर 4, तो इसकी पावर आ गई 4, इसकी पावर आ गई 2, यहाँ पे 0। सो 3, 4, 2, 0 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। सो डिग्री इज 4। नेक्स्ट है सेवंथ पार्ट। अब यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, मैक्सिमम क्या है? 5। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। x² माइनस x बाई 2। सो हेयर पावर इज 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 2। तो डिग्री आ गई 2। नाइन्थ पार्ट है, यहाँ पे पावर है 4, 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6। तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। सो डिग्री आ गई 6। अब देखिए नेक्स्ट है अकेला 5। तो 5 तो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके साथ कोई भी आपका जो वेरिएबल है वो नहीं लगा हुआ, मतलब x या y या t या a कुछ भी नहीं लगा हुआ। जब ऐसे आपको गिवन हो x की या y की कुछ भी पावर नहीं गिवन है, तो इसकी डिग्री आ जाती है 0। नेक्स्ट है 9 माइनस x²। तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2। एंड लास्ट वन इज 1 माइनस x³। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे है 3 पावर। सो मैक्सिमम क्या है? 0 और 3 में से 3। सो 3 इज द डिग्री। सो ये है हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।